भारत के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपस में ट्रेड की बात हो रही है। कोई मीटिंग हुई है इंडिया और रूस भारतीय के और फॉरेन रूस के मिनिस्टर्स जी वज़राए ख़ारिजा की जी पाकिस्तान को अटैक करने के पहले इनका जो पॉलिसी होता है रूस का, इंदिरा गांधी का भी था, इंडो सोवियत ट्रीटी उन्होंने साइन किया। रूस आप समझते हैं भूल गया कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था उनके खिलाफ और हमारा क्या रोल था, वो भूल गए। इंडिया रूस का गहरा दोस्त है, मच 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 मोर फ्रेंडली एंड एन ओल्डर फ्रेंड देन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया सही मानों में चूंकि अब स्ट्रांग हो चुका है अपने फाइनेंशियली मिलिटरीली, तो अब वो अपने रंग असल दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ कि वेस्ट को और स्पेशली यूएस को अब पछताने का टाइम आ गया। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद यानी कि लगभग 1 या 2 महीने बाद जफर हिलाली की पाकिस्तानी मीडिया में एंट्री हुई है। और आज की वीडियो का टॉपिक है रसिया और भारत के रिलेशनशिप को लेके, जो कि जयशंकर साहब अपने रसिया गए, उसके बाद में जो पुतिन अपने प्रोटोकॉल को तोड़ के उनसे मिले और भारत और रसिया के बीच में जो भी डील्स हुई हैं उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया खासकर हिलाली क्या बात कर रहा है, आगे देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपस में ट्रेड की बात हो रही है, एक दूसरे की हिमायत में दोनों ममालिक के बयान सामने आ रहे हैं। और ऐसे में फिर जो मगरबी ममालिक हैं, ख़ासतौर पर बरतानिया के जो ममालिक हैं, उनको इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। एक बरतानवी खबर रसां इदारे की जानिब से इस पूरी सूरत हाल पर स्टोरी भी रिपोर्ट की गई, तशवीश का इजहार भी किया गया कि भारत और रूस आपस में एक दूसरे के साथ आगे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और रूस और यूक्रेन की जो जंग हुई उसके बाद भी इन ताल्लुकात में कहीं कोई ख़राबी या ये ताल्लुकात मुतासर होते नज़र नहीं आए। तो अब मगरबी ममालिक के लिए सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। जफर हिलाली साहब, आपसे जानना चाहूँगा कमिंग टूवर्ड्स कश्मीर इशू। 1950 में आर्टिकल 370 जो है इसको शामिल किया गया था और भारत की जानिब से इस वक्त इसको डिसेबल कर दिया, ख़त्म कर दिया, उड़ा के रख दिया। और सुप्रीम कोर्ट, जिसकी हम बड़ी तारीफ़ें, हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बड़ी तारीफ़ की जाती थी, उस पर आर्टिकल्स लिखे जाते थे। तो ये वही सुप्रीम कोर्ट है जफर हिलाली साहब जिसने मोदी के फैसले के हक में ही फैसला दिया है। एब्सोल्युटली, ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो नेहरू के ज़माने में थी। ये सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट है। इधर गुंडे जाते हैं रात को, इधर चीफ जजेस को और जजेस को थ्रेटन करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं। सबको पता है हिंदुस्तान में जुडिशरी के साथ बीजेपी गवर्नमेंट क्या कह रही है। आपने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि कोई मीटिंग हुई है इंडिया और रूस के फॉरेन मिनिस्टर्स जी वज़राए ख़ारिजा की जी क्या रिएक्शन था वेस्ट में उसका, आप मुझे बताएं। ये जो पाकिस्तानी समझते हैं कि ये रूस जो है, टेलीग्राफ में जफर हिलाली साहब, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया और साथ सदर पुतिन के आलमी डिज़ाइन की तौसीक भी कर दी। ये कहना था टेलीग्राफ का। ये भी कहा कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से मगरब के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर साथ खड़े भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के कान पर जूं तक न रेंगी। तो बड़ी तशवीश है। बिल्कुल 100%। जी जी 100%। आप इसलिए मैं आपको ये बात मैंने इसलिए उठाया है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान को अटैक करने के पहले इनका जो पॉलिसी होता है रूस का, इंदिरा गांधी का भी था, इंडो सोवियत ट्रीटी उन्होंने साइन किया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अटैक किया। ये तैयारी हो रहा है। क्या पता मोदी अगर वो सोचे कि मेरे पास काफ़ी वोट्स नहीं है, वो 1-2 और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर लें और जब देखेगा कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है तो कहेगा ठीक है, उसके पास डिप्लोमेटिक सपोर्ट है और लोग कहते हैं ठीक है बस अब ख़त्म करो, काफ़ी हो गया। वो कहता है हाँ, मेरा तो माई इंटेंशन वॉज टू विन द इलेक्शन। मेरा इंटेंशन ये था कि जो हिंदू वोट है उसको मेरे तरफ करें और वो हो गया है, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये सब बातें, इट्स सो क्लियर, इट्स सो सेल्फ एविडेंस। रूस आप समझते हैं भूल गया कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था उनके खिलाफ और हमारा क्या रोल था, वो भूल गए। जितने सारे रूसी सोल्जर्स मारे गए हैं वो आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान का जो पोजीशन था उस वक्त, और वो भी मैं कहता हूँ खामखा, और वो उसका भी एक बुनियाद झूठ था।
इसलिए वो झूठ था कि हमने कहा कि रूस अब अफगानिस्तान ले लेगा, अब पाकिस्तान ले लेगा। और अब जब बाद में सोवियत यूनियन के पेपर्स पब्लिश हुए थे, एक आदमी था, बाय वन वोट, पॉलिट ब्यूरो जो सोवियत यूनियन का था, उसने वोट किया था टू हेल्प द अफगान कम्युनिस्ट, और वो था ब्रेजनेव। अगर वो नहीं होता तो रूस पहले जाती नहीं। और क्या हमारा ख्याल ये था कि 50-60 हज़ार ट्रूप्स के साथ वो रूस हमें फतह करता, जब हमारे पास उस वक्त भी 5 लाख फोर्सेस थे और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई थी। देखिए ये सब बातें हमें भूल जाते हैं। वी आर पीपल, हम फॉरन एक कंक्लूजन, वी जंप टू कंक्लूजन्स। इंडिया रूस का गहरा दोस्त है, मच 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 मोर फ्रेंडली एंड एन ओल्डर फ्रेंड देन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और यूएस के साथ आपने देखा है, ट्रंप और बाइडेन के साथ बड़ी अच्छा जफर साहब, अगर आप इजाज़त दें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो आपने रूस और भारत के ताल्लुक की बात की, आप क्या समझते हैं कि जो एक कैनेडियन नेशनल के कत्ल के वाक़े के बाद अमेरिका और कनाडा के साथ भारतीय ताल्लुकात खटाई में पड़ गए थे, आया उसका कुछ इम्पैक्ट होगा? ये वही ताल्लुकात हैं जो पहले से रूस और भारत के ऑलरेडी चल रहे थे अरसे दराज से, या नया ब्लॉक बनने होगा? कुछ नहीं। आपने देखा नहीं है कि पुतिन ने कितने लोगों को पॉइजन किया हुआ है? क्या है वो जो मरा अभी उन्होंने उसका एक एनिमी वो ब्रिटिश हॉस्पिटल में उसको जहर खिलाया था, प्लूटोनियम ने कुछ उन्होंने वो कोई छतरी के थ्रू एक इंजेक्ट किया और वो मर गया। यार ये मोदी और पुतिन के लिए दिस इज नेशनल इंटरेस्ट, ये तो कोई रुकता नहीं है। मैं सिर्फ वो उनको नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा और बहुत सारे लोग हैं। अमेरिका ने जाके एक ईरानियन जनरल को बॉम्ब नहीं किया है सीरिया में। तो इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये भारत और रूस में पहले तो ये बताइएगा कुर्बत की वजह क्या है, क्यों ये दोनों ममालिक एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं और आगे भी साथ चलने की बात की जा रही है, और उस पर ज़ाहिर है जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तशवीश अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए इंडिया और रशिया के ताल्लुकात जो हैं सन 1951 से हैं और बड़े टाइम टेस्टेड हैं। उनका सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, या दूसरा जो वहाँ पे इंडियन इवन पावर प्लांट्स भी लगे हुए हैं, या दूसरे दीगर मशीनरी वगैरह उनकी इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होती है वो रूसी साख्ता है। तो ये तो कहना जो है कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो जो है वो कोई नई है या नया कोई इशू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यूक्रेन के ऊपर जब अटैक किया था रशिया ने, तो इंडिया ने न्यूट्रल होने का एक सिग्नल दिया था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और कहा था कि ये हम न्यूट्रल हैं और जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है हम उसके जो है ना उसके अच्छे में ना बुरे में। तो ये इनका ये मिलना बेसिकली इंडियंस की तरफ से एक मैसेज था यूएस के लिए और वेस्ट के लिए कि हम जो है वो बहुत स्ट्रांग हैं, और अगर आप हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हमारा पुराना कैंप जो है रशिया उसमें जाके बैठेंगे। तो ये एक किस्म की जो बुग़्ज़ चाइना के अंदर जो वो इंडिया को एक जो है सपोर्ट करते चले आए थे, ट्रेड के लिहाज से, मिलिट्री इक्विपमेंट के लिहाज से, और इलाके में उसकी जो थानेदारी जो है रीजनल पुलिसमैन जो बना रहे थे, या इंडियन ओशन के अंदर उसको एक नुमाया रोल अदा कर रहे थे यूएस और यूरोपियन यूनियन स्पेशली यूके, तो उसको एक बड़ा सेटबैक मिला है। तो पुतिन ने इसको सही मानों में कैश किया, और मैं समझता हूँ कि इंडिया जो हमेशा से मैं उसको मुहावरतन अगर कहें कि मुंह पे राम राम और बगल में छुरी रखता है, तो उसने वैसे तो न्यूट्रलिटी का बात की, लेकिन जब बात की वहां पे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉस्को में, तो उसने कहा कि दुनिया चेंज हो रही है, इकोनॉमी ने भी चेंज होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि वर्ल्ड ऑर्डर ने भी चेंज होना है। तो इंडिया सही मानों में चूंकि अब स्ट्रांग हो चुका है अपने फाइनेंशियली मिलिटरीली, तो अब वो अपना रंग असल दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ कि वेस्ट को और स्पेशली यूएस को अब पछताने का टाइम आ गया। तमाम ब्लैकमेलिंग पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर डिप्लोमेसी के टूल यूज करते हुए इंडिया जो है वो वेस्ट को बावर करना चाहता है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, मतलब कि इस वीडियो में जो हिलाली है उसको तो सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि भाई जो रूस है वो रूस और भारत कभी भी मतलब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये न्यूट्रल की बात करते हैं। तो भाई जब जयशंकर साहब अमेरिका जाते हैं तब तो ये बिल्कुल शांत रहते हैं कि भाई चलो ठीक है अमेरिका गए हैं, मतलब तब भी इनको दुख ही होता है। लेकिन जब रसिया में जा रहे हैं तो भाई ये दोनों चीज़ अगर मतलब एक तरफ अमेरिका भी जा रहे हैं, रसिया भी जा रहे हैं, दोनों से बातचीत हो रही है, दोनों से डील्स हो रही है इंडिया की,
तो ये न्यूट्रल को ही शो कर रहा है ना, लेकिन इनके लिए वो न्यूट्रल नहीं है। इनके लिए वो मतलब ये जो बोल रहा था लास्ट में कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, जैसा कि पाकिस्तान करता आया है अमेरिका के साथ, हमेशा अमेरिका से डॉलर लिए और अमेरिका की पीठ में खंजर घोंपा अफगानिस्तान के अंदर। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।